हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला रहेगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा रहेगा नागरिकता और तीसरा रहेगा मूल अधिकार। तो इन 3 टॉपिकों को कवर करेंगे। इन 3 टॉपिकों से लगभग हम लोग 350 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी 350, यानी लगभग हम लोग 350 क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो वह है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान में भारत का उल्लेखित नाम है, तो भारत का उल्लेखित जो नाम है वह है भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची जिसमें राज्य व उनके राज्य क्षेत्र निर्दिष्ट है, तो वह है पहली अनुसूची। भारत के संविधान में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 में बताया गया है। वह एकमात्र राज्य जो भारतीय संघ में शामिल होने से पहले एक स्वतंत्र देश था, तो वह था सिक्किम। सिक्किम जो था वह भारतीय राज्य में शामिल होने से पहले एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो सिक्किम को जो भारत देश में शामिल किया गया था वह किया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। इससे पहले इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया था 1974 में। उसके बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो किसी क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है, तो वह है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य की नाम, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को विभाजित किया गया था। तो भारत जो था उसके संपूर्ण राज्य क्षेत्र को विभाजित किया गया था 1949 के अनुसार 4 भागों में, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा में। तो इन 4 भागों में इसे विभाजित किया गया था भारत को। भारतीय संघ के अंतर्गत वे राज्य जो भाग का में शामिल थे, तो भारतीय जो संघ के अनुसार भाग का में शामिल थे वे राज्य थे जहां ब्रिटिश शासन में गवर्नर का शासन था, यानी जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जहां पे गवर्नर का शासन था वो भाग का में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय संघ के अंतर्गत वे राज्य जो भाग खा में शामिल थे, यानी भाग जो खा था उसके अंतर्गत कौन शामिल थे, बड़ी देशी रियासतें शामिल थी, यानी बड़ी देशी रियासतें शामिल थी इसके अंतर्गत, भाग खा के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ के अंतर्गत वे राज्य जो भाग गा में शामिल थे, यानी जो भाग गा था उसके अंतर्गत कौन शामिल था, तो उसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन क्षेत्र व छोटी रियासतें शामिल थी। भारतीय संघ के अंतर्गत वे राज्य जो भाग घा में शामिल थे, तो भाग घा में कौन शामिल थे, विदेशों से अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र, जो विदेशों द्वारा अर्जित किए गए थे राज्य क्षेत्र, उन्हें किसमें शामिल किया गया था, तो उन्हें भाग घा में शामिल किया गया था। मूल संविधान के अनुसार भाग घा में राज्य क्षेत्र शामिल किया गया था, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। मूल संविधान के अनुसार दिल्ली शामिल राज्य था, तो दिल्ली जो था वो भाग गा में शामिल था। मूल संविधान के अनुसार मणिपुर व त्रिपुरा शामिल थे, तो ये जो शामिल राज्य थे ये भाग गा में शामिल थे। मूल संविधान के अनुसार हैदराबाद व जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया था, तो इनको शामिल किया गया था मुख्यतः भाग खा में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारतीय राज्यों को विभाजित किया गया था, तो भारतीय राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो ये कब किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत जो है वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी जो भारत है वो किसी राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है और न ही राज्यों को अलग होने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी जो राज्य हैं वो भारत देश से अलग नहीं हो सकते हैं चाहकर भी। मूल संविधान के भाग का में सम्मिलित थे, तो भाग का में सम्मिलित थे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा पश्चिम बंगाल। ये किसमें शामिल थे, भाग का में शामिल थे ये। केरल की राजधानी का नाम त्रिवेंद्रम से बदलकर कर दिया गया था, त्रिवेंद्रम से बदलकर क्या कर दिया गया था, तिरुवनंतपुरम। कब किया गया था, 1991 ईस्वी में। इससे पहले क्या था, इससे पहले था त्रिवेंद्रम और 1991 के बाद में कर दिया गया था तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु को राजधानी मद्रास का नाम बदलकर, जो तमिलनाडु की राजधानी थी उसका नाम बदलकर
क्या कर दिया गया था, उसका नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया था। ये कब किया गया था? 1996 ईस्वी में। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। यह किया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 से पहले क्या नाम था? तो इससे पहले नाम था बंबई और बाद में कर दिया गया मुंबई। कलकत्ता का नाम परिवर्तित करके कोलकाता कर दिया गया था। तो यह किया गया था 2001 में। बंगलोर का नाम परिवर्तित करके बंगलुरु कर दिया गया था। तो यह किया गया था 2006 के अंतर्गत। भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो वह था आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों का गठन हुआ था, 3 राज्यों का गठन हुआ था 1960 ईस्वी में। गोवा पूर्ण राज्य बना था, तो गोवा कब पूर्ण राज्य बना? तो यह बना था 1987 में। भारत के 16वें राज्य के रूप में गठन हुआ था, तो भारत का जो 16वां राज्य था वो कौन सा बना था? नागालैंड। 1963 में बना था यह। भारत के 17वें राज्य के रूप में गठन हुआ था, यह गठन हुआ था हरियाणा का। हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। मणिपुर व त्रिपुरा का गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1972 में, क्रमशः 19वें और 20वें राज्य के रूप में। यानी 1972 में हुआ था 19वें और 20वें राज्य के रूप में। भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे एस के धर। जो मेघालय पूर्ण राज्य बना था वो 1972 में बना था, 21वें राज्य के रूप में बना था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। पहला क्वेश्चन है भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच के धर। दूसरा क्वेश्चन है मेघालय पूर्ण राज्य कब बना? तो यह बना था 1972 में, 21वें राज्य के रूप में बना था। भारत में शामिल होने से पूर्व सिक्किम में शासन था, तो सिक्किम में किसका शासन था? चोंग्याल वंश का शासन था। भारत के 24वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तो 24वें राज्य के रूप में अस्तित्व में जो आया था वह था अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संघ का 27वां राज्य तथा उसका गठन हुआ था, तो उसका गठन हुआ था उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। यह हुआ था अधिनियम 2000 द्वारा। 9 नवंबर 2000 को यह बना था। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया था, तो यह आया था 2 जून 2014 को। यह अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। 1 नवंबर 1973 को जिसका नाम परिवर्तित करके लक्षद्वीप कर दिया गया था, तो वह था लकाद्वीप। मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम क्या कर दिया गया बदलकर? इन तीनों को मिलाकर इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था लक्षद्वीप। राज्य क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था, तो यह किया गया था 1992 में। उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके ओडिशा कर दिया गया था, तो यह किया गया था 1 नवंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुद्दुचेरी कर दिया गया था, तो यह किया गया था 1 अक्टूबर 2006 को। भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध किए गए हैं, तो यह किए गए हैं भाग 8 में। भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता हुआ था, तो यह हुआ था 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके तहत जूनागढ़ भारतीय संघ में शामिल हुआ था, तो वह हुआ था जनमत संग्रह द्वारा। अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से आशय है, तो भारत से आशय है देश का नाम, और जो संघ शब्द है इससे आशय है शासन प्रणाली। संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो वह था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। किसी राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन हेतु किसी विधेयक को किसी भी सदन में पेश करने के लिए सिफारिश अनिवार्य है, तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति राय व्यक्त करने के लिए भेजता है, तो वह भेजता है संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो जो नया राज्य अगर बना सकती है तो कौन बना सकता है? संसद। तो नए राज्य की शक्ति किसमें गठित है? संसद में।
भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो वो भी किसको प्राप्त है? संसद को। संसद किसी राज्य में उसकी सीमा को परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, तो वह चाहिए साधारण बहुमत। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो किसके द्वारा होता है? वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनका जो संचालन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार है? तो संसद को है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संविधान की अनुसूची जिसमें संविधान संशोधन करना आवश्यक होगा, तो वह है प्रथम अनुसूची। फजल अली आयोग का गठन किया गया था, तो यह किया गया था 1953 में। फजल अली आयोग में शामिल सदस्य थे, तो इसमें जो सदस्य शामिल थे वो 3 सदस्य शामिल थे, फजल अली, के एस पर्रिकर तथा एच एन कुंजरू, हृदय नारायण कुंजरू। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति में शामिल थे, तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग इसमें शामिल थे जेबीपी समिति में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कुल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे, तो यह बनाए गए थे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था, तो यह आया था 1 नवंबर 2000 को। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, तो यह कहा जाता है भारत में राज्यों का जो संघ है, से मतलब कोई भी जो राज्य है उसे चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी भारत में राज्यों का जो संघ से विभक्त होने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा दी जाती है, तो यह किसने दी थी? केसी वुहियर के द्वारा दी गई थी। यह धर आयोग 1948 का आदेश था, तो यह आदेश था यह संतुष्ट देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया है या किया जा सकता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो नागरिकता से रहेगा। तो चलिए नागरिकता के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान की नागरिकता का अर्थ है, तो संविधान की जो नागरिकता है इसका अर्थ है व्यक्ति व राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो यह उल्लेख है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य और प्रांत के लिए एक ही नागरिकता की आवश्यकता होती है। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, तो यह अधिकार है संसद को। संसद ने नागरिकता अधिनियम लागू किया था, तो यह लागू किया था 1955 में। भारत में कानूनी आधार पर व्यक्तियों के प्रमुख वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं: नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी व्यक्ति। भारत में नागरिकता दी गई थी तो केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को दी गई थी, निगम, कंपनी आदि विधिक व्यक्तियों को नहीं दी गई थी। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार वर्णित है, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अनुच्छेद जिसके तहत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 11 के द्वारा किया जाता है। भारत में नागरिकता अर्जन के प्रमुख शर्तें हैं, तो प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं? तो ये 5 प्रकार की शर्तें हैं। पहला है जन्म से, यानी जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत देश के अंतर्गत। दूसरा है वंशानुगत द्वारा। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है क्षेत्र सम्मिलित द्वारा। तो इन 5 आधारों पे भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी भारतीय नागरिक की भी नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो वह हो सकती है 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार हैं। पहला तो है नागरिकता का प्रत्याग कर दे वो स्वयं। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। तीसरा है वंचित किए जाने पर। तो इन 3 प्रकार से किसी भारतीय व्यक्ति की भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसा भारतीय नागरिक जिसको किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो वह जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक को अनिवासी भारतीय जिसे एनआरआईएस कहते हैं,
तो ये होते हैं ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे पीआईओ कहते हैं, तो ये होते हैं वे व्यक्ति जो स्वयं या उनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों परंतु वर्तमान में विदेशी नागरिक हो गए हों, यानी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में वो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो। किन देशों के नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं? तो वो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चीन। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय जिनको भारत में मताधिकार प्राप्त होता है, तो वह है अनिवासी भारतीय जिन्हें एनआरआईएस कहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 2003 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय जिनके अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है, तो यह है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वे देश जिनसे आने वाले प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, तो वह है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वह देश जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, जबकि इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो यह है भारतीय संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ को भारत में बिताने होंगे कम से कम 7 वर्ष से भारत में रहना होगा। भारत में नागरिकता निर्धारण हेतु विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वह है संसद को प्राप्त है। तो यह हमारा टॉपिक हो गया नागरिकता से कंप्लीट। उसके बाद इसका जो है अगला टॉपिक देखेंगे, तो अगला टॉपिक है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल ऑफ राइट। तो फंडामेंटल राइट के बारे में देखते हैं, यहां से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं, तो वह है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार उद्धृत हैं, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो मूल अधिकारों का जो उल्लेख संविधान में किया गया है वो भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का भाग जो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो वह भाग 3 है जो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मूल संविधान में कुल प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या थी, पहले कितनी थी? 7। वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की संख्या है, तो इसमें कितनी रह गई है? 6। ऐसा मूल अधिकार जिसे संविधान से समाप्त कर दिया गया है, तो वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण प्रेजेंट टाइम में कितने अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, इसे किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित कर दिया गया था, तो इसे कर दिया गया था कानूनी अधिकार के रूप में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो यह था अनुच्छेद 300 का। मूल अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो यह की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। जो मूल अधिकार है इनकी सुरक्षा कौन करता है? तो वह करता है उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों की प्रकृति है, तो यह अस्थायी है, यानी इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसे मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो वह अनुच्छेद है 20 और 21 के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। आजादी से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो वह था कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिनमें समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो वह अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित मूल अधिकार हैं, तो इसमें अधिकार जो वर्णित है वो है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें धर्म, जाति
मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद के निषेध का उपबंध किया गया है, तो वह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित उपबंध हैं, तो वह है लोक नियोजन में अवसर की समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत की उद्घोषणा की गई थी, तो वह है अनुच्छेद 17। 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों पर प्रतिबंध लगाता है, तो यह अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिनमें स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं, तो वह है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य में जो स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित जिनमें है। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, तो यह 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आता है, तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राण व देह की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 20 है। यहाँ पे भारतीय 2 बार लिख गया है, तो इसे आप इग्नोर करिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद 20 भाग 3 में बताया गया है। जिसके भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित को दंडित नहीं करने किया जा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, तो यह किसमें प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20 के भाग 2 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित शक्ति शब्द का आशय है, तो यह आशय है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत निजता का अधिकार आता है, तो वह अनुच्छेद है 21। 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया था, तो वह अनुच्छेद 21 का है। 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह किए जाते हैं अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, तो वह है अनुच्छेद 23। बालाश्रम पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। कारखाने या खान आदि में नियोजन अनुच्छेद 24 के तहत है निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिनमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, तो वह है अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, तो वह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिलती है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 26 है। किसी धर्म संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित धन पर करों से छूट दी गई है, तो वह दी गई है अनुच्छेद 27 के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 संबंधित है, तो वह संबंधित है कुछ शिक्षाओं संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 संबंधित है, तो यह संबंधित है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद है 32। 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो यह जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है जो हाई कोर्ट होता है, तो वह किसके अंतर्गत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। मूल अधिकारों के अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकार के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है, तो वह है उच्च न्यायालय, इसे हाई कोर्ट कहते हैं। रिट मुख्यतः होती है, तो रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती हैं।
जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है तो यह होती है आदेश के रूप में। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आदेश देती है तो यह देती है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए। परमादेश रिट से संबंधित किया जाता है तो परमानेंट जो है उससे संबोधित किया जाता है लोक अधिकारी को। प्रतिषेध रिट जारी की जाती है तो यह की जाती है अधिनित्य न्यायालयों या न्याय निकायों को अधिकारिता क्षेत्र से इतर कुछ कार्य करने से। उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है तो यह की जाती है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधिनित्य न्यायालयों व न्याय निकायों को। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है तो यह होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। अगला क्वेश्चन है अधिकार परीक्षा, इसे यहाँ पे लिखा हुआ अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है तो यह की जाती है किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए। रिट जो किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकती है तो वह रोकती है अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है। सशस्त्र बलों, खुफिया विभाग, दूरसंचार आदि में नियोजित व्यक्तियों के मूल अधिकारों संबंधित संसद की शक्ति वर्णित है तो यह वर्णित है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 में। भारतीय संविधान में सेना विधि या सैन्य शासन वाले क्षेत्र में मूल अधिकारों के निर्बंधन का प्रावधान है तो यह अनुच्छेद 34 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने व दंड विहित करने की शक्ति प्रदान करता है तो यह करता है अनुच्छेद 35 के द्वारा। संविधान में राज्य की परिभाषा का वर्णन है तो यह है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 13 का भाग 4 संविधान में जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती तो वह अनुच्छेद 13 भाग 4 के तहत है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था तो यह किया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। वाद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया था तो वह किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडल आयोग संबंधित है तो यह पिछड़े वर्ग की पहचान करने से संबंधित है। भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है तो भारत में जनहित याचिका का जो जनक माना जाता है वो न्यायाधीश पीएन भगवती को माना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वाद जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि क्रीमी लेयर वाले पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो वह कहा गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 के द्वारा। संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 का भाग 4 का जोड़ा गया था तो वह जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का भाग 4 का संबंधित है तो यह संबंधित है अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से। भारतीय संविधान का संशोधन जिसके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति के परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई थी तो यह की गई थी 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संबंधित है तो यह संबंधित है अनुच्छेद 17 से। एट्रोसिटीज अधिनियम कहा जाता है तो यह कहा जाता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद 19 का भाग 1 का इसके अंतर्गत यह सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद जो संगम व सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है तो यह देता है अनुच्छेद 19 का भाग 1 का। संविधान का अनुच्छेद जो भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है तो यह करता है अनुच्छेद 1 का उआ।
उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव इथेनेसिया को स्वीकृति दे दी थी। तो यह दे दी थी अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 वाद में। आईपीसी की धारा जिसके अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध बताया गया है, तो यह बताया गया है धारा 309 के अंतर्गत। धारा 309 के द्वारा। अनुच्छेद जिसके स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि हिंदू शब्द में जैन, सिख तथा बौद्ध सम्मिलित होंगे, तो यह बताया गया अनुच्छेद 25 के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व संविधान की आत्मा कहा है, तो वह कहा है अनुच्छेद 32 को। प्रमादेश रिट लागू नहीं होती, तो यह राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लागू होती है। मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग्य है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो यह दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो यह लगाता है अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद जिसमें कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया, तो यह प्रावधानित किया गया अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 13 के द्वारा। अनुच्छेद जिसके तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, तो यह है अनुच्छेद 25 के द्वारा। अनुच्छेद 25 के द्वारा जो सिख हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जिस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यह संबंधित है अनुच्छेद 19। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, तो यह है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) के का को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने में प्राप्त होता है, तो यह होता है एकांतता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 30 के द्वारा। वाद जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था, तो यह दिया था केशवानंद भारती वाद में। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो यह जो दावा नहीं कर सकता वह है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है, तो यह है अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राप्त शिक्षा का अधिकार है, तो यह है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, तो यह करता है पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद जिसके तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त करता है, तो वह है अनुच्छेद 22 के तहत। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो यह पारित किया गया था 1976 में संसद के द्वारा। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, तो यह हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों व संवर्ग जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समिष्ट है, तो यह है समता के अधिकार के संवर्ग में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 21 के तहत। निजता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, तो जो निजता है इसके अंतर्गत जो शामिल अधिकार है वो है व्यक्तिगत रुझान, पसंद का सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह व बच्चे पैदा करने का निर्णय इत्यादि। भारतीय परंपरा में अधिकार व कर्तव्यों को माना जाता है, तो यह माना जाता है सह संबंधित। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30
एक का के जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता संसद सदस्यों को अधिकार देता है, तो यह देता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अनुच्छेद जिसके तहत भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो कौन कर सकता है? यह कर सकता है संसद, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा। मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो वह है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्रदत्त मूल अधिकार हैं, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।